तुम सबने अपने बचपन में डोरेमोन की डायनासोर वाली मूवी तो जरूर देखी होगी, जिसमें नोबिता को एक डायनासोर का अंडा मिलता है जिसको अपनी जान से ज्यादा प्यार करता है एंड पाल पोस के बड़ा करता है। बट फिर इन दोनों को लास्ट में अलग होना पड़ता है। एंड भाई बचपन में ये सीन देख के कोई रोया ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। बट डोंट वरी, तुम आज भी रोने वाले हो, क्योंकि इस वीडियो में हम एक बार फिर इस मूवी की कंप्लीट स्टोरी का मजा लेंगे। तो आओ यार, अब चलते हैं अपने बचपन की दुनिया में। लेट्स गो। कहानी की शुरुआत होती है सुनियो के घर से, जहाँ वो डायनासोर के बारे में सबको ज्ञान दे रहा होता है। एंड उसके पास एक डायनासोर का नाखून भी होता है जिसको सब देख लेते हैं, लेकिन हमेशा की तरह नोबिता को नहीं देखने दिया जाता। फिर शिजुका सुनियो को थैंक्स बोलती है वो नाखून दिखाने के लिए, और नोबिता की जलती है तो वो गुस्से में बोल देता है कि ये तो बस नाखून था, मैं पूरा डायनासोर ढूंढ के लाऊंगा, और अगर नहीं ला पाया तो नाक से नूडल खाऊंगा। अबे सिद्धांत को बोलने से पहले सोचना नहीं होता क्या? जो मन में आए बोल दो, फिर डोरेमोन डोरेमोन करते रहो। खैर, अभी डोरेमोन के पास आता है और उसको सब बताता है, लेकिन इस बार डोरेमोन सीधा बोलता है चल। लेकिन फिर नोबिता खुद से रिसर्च करता है, अलग अलग बुक्स पढ़ता है एंड फाइनली वो एक जगह पर जाकर खुदाई चालू कर देता है। एंड फिर नोबिता वहाँ बहुत मेहनत करता है, लेकिन उसको अंडा नहीं मिलता। लेकिन फिर नीचे से एक अंकल आते हैं एंड उसको डांटने लगते हैं। फिर नोबिता सॉरी बोल के जा ही रहा होता है, उतने में अंकल बोलते हैं अबे जा कहाँ रहा है, ये जो गंद मचा है इसको साफ कौन करेगा। फिर नोबिता एक गड्ढा करता है जिसके अंदर वो सारे पत्थर को भरने वाला था, लेकिन फिर उसने देखा कि यहाँ तो एक डायनासोर का अंडा है, और फिर थोड़ी सी कान मस्ती करके वहाँ से भाग जाता है। फिर नोबिता घर आता है एंड डोरेमोन को दिखाता है, लेकिन डोरेमोन बोलता है अबे अंडा थोड़ी है, ये तो हाथी का लेंधा है, ये क्या ले आया, और इतना बोल के वहाँ से चला जाता है। लेकिन फिर नोबिता उसके पीछे जाता है एंड उसको टाइम रैपिंग क्लॉथ दिखता है जिसमें कुछ भी बांध दो वो अपने असली रूप में आ जाती थी। और डोरेमोन ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है, क्योंकि उसको भी सब पता होता है। वो तो ऐसा इसलिए करता है ताकि नोबिता खुद से मेहनत करे। एंड फिर देखते ही देखते वो चीज अपने असली रूप में आ जाती है एंड फिर पता चलता है कि वो हाथी का लेंधा नहीं अंडा ही था। अब अगली सुबह नोबिता अपने अंडे को ढककर दे रहा होता है, गर्मी, और तभी उसकी मम्मी वहाँ पे उठाने के लिए आ जाती है। लेकिन जब वो मम्मी से नहीं उठता तब उसके पापा आते हैं, और इसकी तो पापा से भी नहीं फटती भाई, उल्टा कबूतर की तरह हरकतें करके अपने पापा को भी भगा देता है। फिर अगली सुबह होती है एंड फाइनली उस अंडे में से बच्चा बाहर आता है। अबे ये कैसी आवाज निकाल रहा है? खैर, फिर नोबिता डोरेमोन को दिखाता है एंड डोरेमोन बोलता है ये डायनासोर थोड़ी है, ये तो फुताबा सुजुकी ड्रैगन का बच्चा है। अबे भाई, मैं तो बचपन से इसको डायनासोर ही समझ रहा था। खैर, फिर उसी टाइम नोबिता इसको नाम देता है पीसुके एंड डिसाइड करता है कि जब तक ये बड़ा नहीं हो जाता वो इसको अपने साथ ही रखेगा। एंड फिर वो उसको अपने टब में लाके रख देता है। फिर वो उसके लिए खाना लाने जाता है, और जब आके देखता है तो उसे पता चलता है कि उसके पापा नहा रहे हैं। और बस शिट, जल्दी इसको बाहर निकालो वरना पता नहीं कहाँ काट ले अंकल के। लेकिन ये क्या, डोरेमोन उसको लेके चला जाता है, लेकिन फिर बाद में पता चलता है कि डोरेमोन ने तो उसे पहले ही निकाल लिया था। फिर रात में ये पीसुके को खाना खिला रहा होता है। फिर डोरेमोन अपना एक गैजेट निकालता है जिससे कुछ ही दिन में एकदम मोटा तगड़ा हो जाता है पीसुके। फिर ऐसे ही पीसुके खेल रहा होता है एंड फिर डोरेमोन बोलता है कि अब ये बहुत जल्दी बड़ा हो रहा है, हम इसे कहाँ रखेंगे, क्योंकि अगर ये इस दुनिया में रहा तो लोग इसे जीने नहीं देंगे और साइंटिस्ट इसके ऊपर रिसर्च करने लगेंगे। लेकिन फिर नोबिता बोलता है कि हम इसको इसी की दुनिया में छोड़ आएंगे। उसके बाद नोबिता इसको बाहर रखे हुए टब में लेके आ जाता है, लेकिन उसी टाइम उसकी मम्मी भी वहाँ आ जाती है और उससे पूछती है कि आजकल मीट मछली इतनी जल्दी खत्म कैसे हो रहा है, कहीं तुम फिर से कोई कुत्ता बिल्ली तो नहीं ले आए? आंटी कुत्ता बिल्ली? डायनासोर लेकर आया इस बार आपका बच्चा। और अब देखते ही देखते पीसुके इतना बड़ा हो चुका था जिसकी वजह से इनको दिक्कत आ रही थी। तो नोबिता क्या करता है, पीसुके को किसी पास के तालाब में छोड़ देता है एंड हर दिन उससे मिलने जाया करता है। फिर ऐसे ही एक दिन नोबिता उससे मिलने गया एंड नोबिता के बिना आवाज मारे ही वो बाहर आ गया। फिर नोबिता इसको खाना खिला रहा होता है, लेकिन उतने में बारिश आ जाती है। फिर इसको जाना पड़ता है वहाँ से, और फिर पीसुके इतना मासूम सा मुंह बना लेता है ना यार कि वो देख कर तो कोई भी इमोशनल हो जाए। खैर, फिर वो चला जाता है, लेकिन नोबिता को नहीं पता था कि ये सब कुछ होता हुआ कोई उसे देख रहा था। अब कुछ दिन बाद नोबिता पीसुके के बारे में सोच रहा होता है। उतने में डोरेमोन आके बोलता है कि पीसुके खाना नहीं खा रहा और तुम्हें बहुत याद कर रहा है। लेकिन उतने में वहाँ पीसुके आ जाता है। अब दोनों इमोशनल हो जाते हैं और नोबिता रोने लगता है, लेकिन फिर नोबिता उसको डोरेमोन के साथ वापस भेज देता है और बेचारा जाते जाते पीसुके भी इमोशनल हो जाता है। लेकिन इनको क्या पता था कि पीसुके के ऊपर अभी इतनी बड़ी मुसीबत आने वाली है जो ये लोग सोच भी नहीं सकते। अब अगले दिन नोबिता सोचता है कि ये बात मुझे सबको बता देनी चाहिए, लेकिन जब वो सबको बताने जाता है तो कोई घर पे होता ही नहीं। फिर नोबिता घर वापस आ रहा होता है, लेकिन उतने में दो बच्ची वहाँ आपस में बात कर रही होती है कि उन्होंने एक डायनासोर के बारे में सुना जो हमारे तालाब के आसपास है।
फिर नोबिता जल्दी से घर आता है और आकर देखता है कि ये बात तो टीवी में भी आ चुकी है। फिर ये दोनों प्लान बनाते हैं कि पीसूके को वापस 100 करोड़ साल पहले छोड़ के आना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद वहाँ एक बंदा आता है जो नोबिता के ऊपर नजर रख रहा था एंड बोलता है कि उसको वो डायनासोर चाहिए, बट नोबिता चिल्लाकर उसको भगा देता है। बट वो जाते जाते नोबिता को बोल के जाता है कि वो उसका डायनासोर लेके ही रहेगा। और अब नोबिता ने ठान लिया था कि पीसूके को वो 100 करोड़ साल पहले छोड़ के आ जाएगा। फिर ये दोनों पीसूके को लेके 100 करोड़ साल पहले जाने लगते हैं। फिर वही बंदा वापस आता है एंड पीसूके को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ से जैसे तैसे बच के ये लोग आ जाते हैं। और फिर ये दोनों बेचारे पीसूके को यहाँ अकेला छोड़ के जाते हैं। लेकिन पीसूके बिल्कुल भी वहाँ नहीं रहना चाहता था और बात ना मानने पर नोबिता ने उसे एक थप्पड़ भी मार दिया। पीसूके, ये जगह तुम्हारे लिए बहुत अच्छी है। फिर बेचारा नोबिता भी रोते रोते घर आ जाता है और बेचारा पीसूके यहाँ अकेला हो जाता है एंड चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है। और फिर उसके बाद जियान और सुनी उसके घर आते हैं इसको नाक से नूडल्स खिलाने के लिए, जैसा कि शुरू में नोबिता ने वादा किया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि नोबिता को डायनासोर मिल चुका है। बट नोबिता ये बात उनको वहाँ नहीं बताता एंड जैसे तैसे बच के शिजुका के घर आ जाता है एंड उसको आगे सारी बातें बताता है। लेकिन शिजुका भी उस पर यकीन नहीं करती। फिर नोबिता उन सबको अपने घर बुलाता है एंड टाइम टेलीविजन से पीसूके को दिखाता है। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि पीसूके वहाँ खतरे में होता है। उसको इन बड़े बड़े ड्रैगन ने घेर रखा होता है एंड वो बेचारा वहाँ रो रहा होता है। फिर नोबिता के पूछने पर डोरेमोन बोलता है कि जब वो ब्लैक मैन ने उन पे अटैक किया था तो उनकी डायरेक्शन बदल गई थी एंड वो दूसरी जगह पहुंच गए। फिर जल्दी से जल्दी ये लोग पीसूके को बचाने के लिए निकल जाते हैं। फिर वहाँ पहुँच के नोबिता पीसूके को बुलाने लगता है एंड थोड़ी देर बाद फाइनली हमारा पीसूके आ जाता है एंड वो बिल्कुल सेफ होता है। फिर यहाँ सब इसके साथ मस्ती करते हैं, लेकिन उतने में वो डेंजरस ड्रैगन भी आ जाते हैं। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं थी क्योंकि वो लोग इनको कुछ नहीं करते। फिर ये लोग डोरेमोन के पास आते हैं एंड वापस जाने के लिए बोलते हैं। बट प्रॉब्लम ये थी कि टाइम मशीन खराब हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो लोग घर नहीं जा सकते थे। लेकिन डोरेमोन उनको कुछ नहीं बताता। वो बोलता है हम लोग 100 करोड़ साल पहले आए हैं तो क्यों ना थोड़ी मस्ती करके जाएं। और फिर सब रेडी हो जाते हैं। फिर ये अपने लिए एक चड्डी तैयार करते हैं पानी में जाने के लिए, लेकिन ये बकचोदा शिजुका को भी वही पहना देता है। खैर फिर ये लोग यहाँ पर बहुत मस्ती करते हैं और रात होने पर सब बैठकर बातें करते हैं। उसके बाद हमारा सिंगर जियान ये बोलता है कि मैं अब गाना गाऊंगा, लेकिन इस भैंगे की आवाज सुन के वहाँ एक डायनासोर आ जाता है। फिर पता नहीं क्यों ये बिना कुछ किए ही वहाँ से चला भी जाता है। लेकिन अब तो इन सबकी फट चुकी थी और अब ये लोग फिर से बोलते हैं डोरेमोन से वापस जाने के लिए। लेकिन फिर डोरेमोन इनको सब कुछ बता देता है कि हम लोग घर नहीं जा सकते क्योंकि टाइम मशीन खराब हो चुकी है। फिर इन लोगों को कुछ समझ नहीं आता कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिर ये लोग प्लान बनाते हैं कि ये लोग बैम्बू कॉप्टर से घर जाएंगे। और फिर क्या, सब घर जाने के लिए रेडी हो जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने के बाद जब शाम होने लगती है तो ये लोग रुक के वहाँ पे कैंप लगा लेते हैं और फिर से अगली सुबह अपना सफर शुरू कर देते हैं। एंड ऐसे ही ये लोग कई दिन तक करते हैं। एंड फिर ये लोग इन बेबी डायनासोर्स की भी हेल्प लेते हैं एक गोलियां खिलाकर। उसके बाद ये लोग एक जगह पर पहुँचते हैं जहाँ इनको बहुत बड़े बड़े डायनासोर्स दिखते हैं। लेकिन यहाँ भी घबराने वाली कोई बात नहीं थी क्योंकि ये सब डायनासोर शाकाहारी थे। फिर ये सब इन डायनासोर्स के साथ मस्ती करते हैं, लेकिन फिर उतने में वही डायनासोर वापस आता है जो इन्हें पहले मिला था। और फिर इन दोनों डायनासोर के बीच बहुत भयंकर वाली फाइट होती है एंड उसी बीच उस डायनासोर का बच्चा भी वहाँ फंसा होता है। फिर देखते ही देखते ये भयंकर वाला डायनासोर इस अच्छे वाले डायनासोर को मार देता है और अब इन सब की बारी होती है। लेकिन डोरेमोन इसको भी वो वाली दवाई खिला देता है जिससे ये इन सब की बात मानने लगता है। और अब ये सब आराम से अपने कैंप में होते हैं, लेकिन ये एक आंख वाला रोबोट अभी भी इन पे नजर रख रहा था। फिर ये लोग अगली सुबह निकल जाते हैं, लेकिन इनकी प्रॉब्लम्स अब धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। रास्ते में ये उड़ने वाले डायनासोर्स इन पे हमला कर देते हैं और डोरेमोन की वो दवाई भी नीचे गिरा देते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं एंड उन सबको बचा लेते हैं। लेकिन फिर पता चलता है वो और कोई नहीं बल्कि ब्लैक मैन ही था और वो उनसे एक डील करता है कि अगर तुमने पीसूके को दे दिया तो मैं तुम्हें बहुत पैसा दूंगा, साथ ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर भी छोड़कर आऊंगा। और अब इन लोगों को समझ नहीं आता कि क्या करें, एक तरफ पीसूके और एक तरफ इनका घर। बट ये लोग डिसाइड करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम लोग पीसूके को नहीं देंगे। फिर ये ब्लैक मैन अपने बॉस से बात करता है कि अगर उन लोगों ने पीसूके को नहीं दिया तो वो उनसे उसको छीन लेंगे। लेकिन फिर हमें देखने को मिलता है कि नोबिता और बाकी के लोग कार में बैठकर वहाँ से भाग रहे होते हैं, बट ये लोग उनके ऊपर अटैक कर देते हैं जिससे उनकी कार भी पलट जाती है। बट इन चूतियों को क्या पता था कि उस कार में वो नहीं बल्कि उनके पुतले बैठे थे। और फिर हम देखते हैं कि ये लोग तो यहाँ से भाग रहे होते हैं और उन लोगों की टाइम मशीन ढूंढ रहे होते हैं। बट इतनी मुश्किल से बचने के बाद वो लोग इनको ढूंढ ही लेते हैं एंड उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से नोबिता और डोरेमोन अलग हो जाते हैं। फिर ये लोग इन तीनों को अपने साथ कंट्रोल रूम लेके जाते हैं। लेकिन फिर हमें डोरेमोन और नोबिता भी दिख जाते हैं जिनके साथ पीसूके भी होता है। फिर ये दोनों उन तीनों को बचाने के लिए निकल जाते हैं, लेकिन ढूंढते ढूंढते ये दोनों वहीं आके खड़े हो जाते हैं जहाँ उनका कंट्रोल रूम होता है। और फिर इन दोनों को यहाँ से नीचे ला दिया जाता है। फिर
फिर ये दोनों यहाँ से अंदर जाते हैं और ये सब कुछ होता हुआ वो लोग देख रहे होते हैं और अब ये लोग बहुत ही बुरी तरह फंस चुके होते हैं। लेकिन फिर कहानी में ट्विस्ट आता है और एंट्री होती है पुलिस वालों की जो इन लोगों को बचाने आ रहे होते हैं। और उसके बाद नोबिता और डोरेमोन इन तीनों को बचाने के लिए आते हैं, लेकिन उतने में ये लोग इन सबको घेर लेते हैं एंड एक डायनासोर का दरवाजा भी खोल देते हैं। और जब तक पुलिस यहाँ आती, ये डायनासोर उन पे अटैक करने ही जा रहा होता है। लेकिन फिर पता चलता है कि इन चूतियों ने उस डायनासोर को उठा के लाया था जिसको डोरेमोन ने डम्बलिंग खिलाई थी, और इसी की वजह से ये डायनासोर इनको कुछ नहीं करता, उल्टा ये इन सब पे अटैक कर देता है। और फिर क्या, उतने में वहाँ पुलिस भी आ जाती है। अब एक तरफ पुलिस होती है और एक तरफ डायनासोर। फिर पुलिस उनको लेके वहाँ से चली जाती है एंड फाइनली अब वो समय आ चुका था जब पीसुके को वापस घर जाना था। एंड यू नो, वहाँ उसके जैसे डायनासोर्स भी थे। और फिर क्या, नोबिता और बाकी लोगों ने मिलके आखिरकार उसको अपनी सही जगह पहुँचा ही दिया एंड फिर खुद भी अपने घर आ गए और अब सब दोबारा अपनी लाइफ जीने लगते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना एंड अपना फेवरेट पार्ट भी जरूर बताना। और अगली वीडियो किस पे चाहिए ये भी जरूर बताना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।